नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट वॉच। आज पूरी दुनिया जो इंटरनेट और मोबाइल के चपेट में है, मोबाइल और इंटरनेट से जहां लोगों को एक तरफ फ़ायदा होता है, तो वहीं कई ऐसे नुकसान भी हैं जो लोगों को इसको झेलना पड़ता है। और जो बच्चे हैं वो इसको मोबाइल से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और इसके अवेयरनेस के लिए एक संस्था है जिसके लिए आज रांची आई है और यह कल प्रोग्राम अपना करने वाली है। हम इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं कि क्या है इसका दुरुपयोग और कैसे इससे बचा जा सकता है। जी। मोबाइल से छुटकारा नहीं पाना है। मोबाइल इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, हमें आगे बढ़ना है उससे। लेकिन हाँ, उससे जो नुकसान है उससे हमें ज़रूर बचना है। बहुत ज़्यादा इंटरनेट के यूज़ की वजह से, चाहे हम वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं इंटरनेट के ऊपर हर चीज़ को लेके। और आजकल एक मोबाइल के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, चाहे वो एजुकेशन लेना है, चाहे वो एंटरटेनमेंट है, हर चीज़। तो एक मोबाइल डिवाइस सिर्फ एक डिवाइस नहीं रह गया है, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल हो गया है जिसके पेरल इफ़ेक्ट्स भी हैं, जो कि सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन के ऊपर आ रहे हैं। चिल्ड्रन इसके ऊपर एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो सोशल मीडिया इंटरैक्शंस के लिए हो, चाहे वो गेमिंग के लिए हो। वहाँ पर सब कुछ चीज़ें बहुत सेफ़ नहीं हैं। वहाँ पे चिल्ड्रन बहुत आसानी से जो है साइबर क्राइम के विक्टिम बन जाते हैं। साइबर बुलिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन ग्रूमिंग हो, चाहे वो साइबर स्टॉकिंग हो। ये शुरुआत तो होता है एक नॉर्मल इंटरैक्शन से, लेकिन दूसरा इंटरनेट यूज़र बच्चों के ऊपर किस भावना से बात कर रहा है या किस सोच से उस पर इंटरेक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो बच्चे नहीं जान पाते हैं। इवन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बच्चे इंटरनेट की को यूज़ करके पेरेंट्स के एटीएम को यूज़ करके बहुत आसानी से पेमेंट कर देते हैं। इसके भी बहुत सारे केसेस आते हैं। तो कल हम लोग इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। एक पार्ट एक डिस्कशन का ये भी होगा कि हमारे पास अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं साइबर क्राइम को, बच्चों को अफेक्ट जो करता है उससे रिलेटेड, और हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क क्या है, कौन कौन से एक्ट्स हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या अकाउंटेबिलिटी है अगर कोई इमेज या कोई पिक्चर किसी बच्चे की लीक होती है, और बाकी गवर्नमेंट के ऊपर क्या इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस हो गई, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हो गई, उनका क्या रोल है इसको लेके, क्योंकि ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। एक अकेला साइबर क्राइम से नहीं बच सकता, या बच्चा अकेला साइबर क्राइम से नहीं बच सकता। मैडम, आप गेमिंग का जो बात की है, तो आजकल बच्चे जो देखा जा रहा है कि ज़्यादातर गेम खेल रहे हैं और गेम में कहीं न कहीं वो पेमेंट भी दे रहे हैं एक दूसरे को, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने का यही तरीका है कि पेरेंट जो है वो लॉकिंग सिस्टम्स अपने फ़ोन पे यूज़ करके रखें। अगर वो बच्चे को दे रहे हैं तो मॉनिटरिंग एप्लीकेशंस भी होती है। अगर एप्लीकेशन हम बच्चा गेमिंग के लिए यूज़ कर रहा है तो पेरेंट्स को एप्लीकेशंस मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ करना चाहिए। गेम खेलते हुए ज़्यादातर ये देखा गया है कि उनका साइकोलॉजिकल असर पड़ता है और जिसके कारण वो कभी-कभी जैसे छत पे कूदना या किसी तरह इस तरह का गलत मतलब अथी के ऊपर चल जाते हैं। इस पे क्या कहें? बिल्कुल, ऐसे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वो बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि बच्चों को ट्रिक कर सकें। इसके लिए ये अगर अगर पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चा ऐसा कोई गेम कर खेल रहा है, तो आप तुरंत तुरंत उस गेम को रिपोर्ट करिए। ये भी एक अवेयरनेस का पार्ट ही है। आप जब तक रिपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आगे वाले बच्चों को हम नहीं बचा पाएंगे। ये एक चेन है जो हमें मिल के साथ में इससे निकलना है। जैसे यहाँ पे जब प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस पे झारखंड गवर्नमेंट का भी कुछ सहयोग है क्या? जी बिल्कुल, ऑनरेबल जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो भी इनवाइटेड हैं। ऑफ कोर्स हम यही कोशिश करेंगे कि जो परेशानी है जो हम लोग अपना देखते हैं ऑन बीइंग ऑन द प्लेइंग फील्ड, तो हम उनको ये कन्वे कर पाएँ। और झारखंड गवर्नमेंट तो खुद ही बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। हम लोग सब जानते हैं जामताड़ा झारखंड से ही है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं। और अभी भी एमपी है या और बाकी सारे जितने भी नॉन मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स हैं उसमें भी अब ऑलमोस्ट 4 गुना साइबर क्राइम के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें या बाकी की रिपोर्ट देखें, तो अब तो हमें बाकी स्टेट्स को भी बचाना है ताकि हम लोग इवेंचुअली बच्चों को इन सब से सेव कर सकें। कल के प्रोग्राम में मतलब किस तरह के बच्चे आएंगे, बुजुर्ग आएंगे, इनका किनका किनका एंट्री रहेगा? टीचर्स रहेंगे, प्रिंसिपल्स रहेंगे, एक्सपर्ट्स रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे। एक कोलैबोरेटिव और एक कंड्यूसिव
एनवायरनमेंट हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स हों, सिर्फ एक नहीं, सबके सब हों, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो विक्टिम हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या फिर और लीगल एक्सपर्टीज़ हो, सब मिलके इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और आगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मैडम, और इन्होंने बताया कि कल का जो फ्लेयर्स के द्वारा जो प्रोग्राम किया जा रहा है, ये बच्चों को कितना अवेयरनेस होगा और बच्चे इससे किस तरह बच पाएंगे। और हमारी तरफ से भी आपका अनुरोध रहेगा कि इस तरह के प्रोग्राम में आप सहयोग और अपनी भागीदारी निभाएं, ताकि आपको बचने का पूरा उपाय मिल सके और यह जानकारी आपको मिल सके। रांची से जयंत कुमार, स्ट्रीट बज।